हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू अनअकैडमी ओलंपियाड कॉर्नर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड नंबर थ्योरी का बहुत ही एक अच्छा प्रॉब्लम लेके आए हैं, जो कि आईक्यूएम में आइदर ऑफ 2 और 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा। ए नेचुरल नंबर ऑफ 5 डिजिट इज कॉल्ड, क्या ये एक्यूडेरियन, कुछ भी हो सकता है, स्पेशल नंबर हो सकता है, इंडियन नंबर हो सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। और ये जो नंबर है ये कुछ कंडीशंस फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन ये है, ऑल ऑफ इट्स डिजिट्स आर डिफरेंट, कि इसकी सारी की सारी डिजिट्स जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। सेकंड है, द डिजिट ऑन द फार लेफ्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर 4 डिजिट्स। ठीक है, मतलब अगर ये 5 डिजिट नंबर है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए का वैल्यू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के इक्वल होना जरूरी है। आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 91350 एक उनमें से एक ऐसा नंबर होगा, बिकॉज 9 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 0 होगा। तो आपको बताने ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय 1 हम इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये जो नंबर है ए बी सी डी ई टाइप का कोई नंबर होगा, और अगर यहां पर ए का जो कंडीशन है वो शायद बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के इक्वल दिया हुआ है। और एक चीज आपको और बोली गई है कि सारी की सारी डिजिट्स जो वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। वापस से हम पढ़ लेते हैं, 5 डिजिट इज कॉल्ड, ठीक है, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। अगर बच्चों ऐसा कुछ हुआ, एक ऐसा नंबर मैंने मान लो ढूंढ भी लिया, जैसे 91350 था, तो बच्चों एक चीज मुझे बताओ, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये तो होगा ही होगा, साथ में ये भी होगा, साथ में अगर मैं बात करूं सी बी ई डी भी होगा। यस और नॉट, मतलब मैं इस ए को फिक्स कर दूं और इन 4 नंबर को मैं 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। हर ए के करस्पॉन्डिंग 24 केस वहां पर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और इन बी सी डी में से कोई 0 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट डिजिट जो ए है वो तो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, मोर देन नॉन जीरो हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है बेटा, चलो अब एक काम और करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो मैं सबसे पहले एक पर्टिकुलर जगह की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। ए का वैल्यू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई दिया हुआ है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ए मिनिमम का वैल्यू, ए मिनिमम का वैल्यू मिनिमाइज करना है तो मुझे इन सबको मिनिमाइज करना होगा। 0 1 2 3 0 1 2 3, तो ए मिनिमम मेरा 6 होगा। और ए जो है वो डिजिट है, तो ए जो मेरा मिनिमम 6 होगा, तो ए की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं बच्चों, क्या वो 6 7 8 9 इस तरीके से चली जाएंगी क्या बच्चों? ध्यान से देखो। केस नंबर 1, अगर मान लो ए का वैल्यू, अगर मान लो ए का वैल्यू 6 हुआ, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू 6 होगा। ये ए की पॉसिबिलिटी बनती है 3 2 1 0। तो ऐसे 4 फैक्टोरियल नंबर बन सकते हैं, मतलब 24 नंबर्स यहां पर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? केस नंबर 1 तो ये हो गया बच्चों। सेकंड केस, अगर ए का वैल्यू 7 हुआ तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू 7 होगा। ठीक है, क्या क्या बन सकता है ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो ऐसा बन सकता है क्या, 3 1 3 0 3 1 3 0। क्लियर है? ठीक है ना, एक नंबर 3 आ जाए, एक नंबर 1 आ जाए, एक नंबर 3 आ जाए, एक नंबर 0। बट ये वाला तो हम ले भी नहीं सकते भैया। क्यों? क्योंकि 3 आपने 2 बार रिपीट कर दिया, 3 आपने 2 बार रिपीट कर दिया। उसके अलावा क्या ये पॉसिबल है 4 2 1 0? क्या ये पॉसिबल है 4 2 1 0? ठीक है, आप एक काम करो, कैसे कंसीडर कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं इसके बारे में, हम वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वन ऑफ द नंबर, लेट सपोज ई का वैल्यू 0 ले लिया,
अगर आपने ई का वैल्यू 0 लिया, ई का वैल्यू आपने क्या लिया, 0 लिया, डी का वैल्यू 1 हो सकता है, ठीक है, सी का वैल्यू आपका 2 हो सकता है, तो बी का वैल्यू आपका 4 होगा क्या? एक पॉसिबिलिटी ये बन गई है, उसके बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। सेकंड केस, अगर आपने ई का वैल्यू 0 लिया, डी का वैल्यू 2 लिया, सी का वैल्यू 3 लिया, तो बी का वैल्यू 2 ही आएगा, कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं आपको, क्योंकि सम 7 होना चाहिए था, तो ये केस तो नहीं हो सकता। यस और नॉट? आई बात समझ में? अगर मान लो ई का वैल्यू 0 लिया, डी का वैल्यू आपने 2 लिया, या फिर 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स का सम अगर 7 है, लीस्ट सम 6 आ सकता है, आप इनमें से किसी एक को ही तो इंक्रीज कर सकते हो ना। ध्यान से देखो, इसी में तो किसी एक को इंक्रीज करोगे। 0 में 1 बढ़ा दिया तो 1 और 1 दो सेम डिजिट हो गई, 1 में 1 बढ़ा दिया तो 2, 1 में अगर 1 बढ़ा दिया तो ये 3 2 2 0 हो गया, ये भी तो सेम डिजिट हो गई। अगर 2 में 1 बढ़ा दिया तो 3 3 1 0 हो जाएगा, ये भी सेम डिजिट हो गई। तो ऑप्शन कोई बचता ही नहीं है आपके पास सिवाय इस केस के। यस और नॉट? जब ए का वैल्यू 7 है तो 24 केस यहां से बनेंगे, 24 नंबर यहां से बनेंगे क्या? यस और नॉट? केस नंबर 2, अगर मान लो a का वैल्यू 8 आ जाए, a का वैल्यू 8 आ जाए, अगर a का वैल्यू 8 आ गया तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू 8 आएगा क्या? b प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू 8 आएगा क्या? अब एक काम करता हूं, मुझे यहां पर 2 बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? 2 बढ़ाना है। ध्यान से सुनना, अगर 0 में 2 इंक्रीज किया मैंने, 0 में 2 इंक्रीज किया तो 3 2 1 2 आएगा, 3 2 1 2 आएगा। मैं अलग अलग केस देख रहा हूं, ठीक है। 3 2 1 2 आया। अगर 1 में इंक्रीज किया तो बच्चों 3 2 3 0 आ जाएगा। अगर 2 में इंक्रीज किया तो बच्चों 3 4 1 0 आ जाएगा, और 3 में इंक्रीज किया तो 5 2 1 0 आ जाएगा क्या? मैंने क्या किया कि ए बी सी डी इस वाले केस के करस्पॉन्डिंग किसी एक के अंदर मैं 2 इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगे, जिसमें से ये 2 रिजेक्ट हो जाएंगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएंगी? यहां पे डिजिट्स रिपीट हो चुकी हैं। तो क्या बचेगा? एक तो 3 4 1 0, फिर एक बचेगा 5 2 1 0। यस और नॉट? ये कब किया मैंने कि किसी एक पर्टिकुलर डिजिट में +2 कर दिया। अब हम बात करते हैं किसी +1 करके देखते हैं, +1 करके देखते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मान लो +1 आप करोगे भी, 1 में +1 करोगे तो 2 बनाएगा, 2 में +1 करोगे तो वो 3 बनाएगा। 1 में अगर आपने +1 किया तो 2 बनाएगा, और 2 में +1 किया तो 3 बनाएगा। सेम सेम हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, मैं क्या ऐसा कर दूं, +1 इसमें कर दूं, 3 + 1 4। अब आपके पास 3 खाली है, 2 + 1 3 है ना। अगर इसमें +1 कर दिया, इसमें +1 कर दिया, 4 3 1 0, 4 3 1 0। बट ये वाला केस मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं। आई बात समझ में? क्लियर है? या फिर ये काम करता हूं, यहां वाले केस में आपको दिख रहा है, ये वाला केस दिख रहा है आपको, इसमें +1 कर देते हैं कहीं पे। अगर मैं इसमें +1 करता हूं तो भी काम नहीं चलेगा, ओके, तो भी काम नहीं चलेगा। दो जगह +1 कर दे, 2 जगह +1 कर दे, 3 2 1 0, इन दोनों में 1 1 कर देते हैं, ठीक है, तो ये मैच हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों की जगह इन दोनों में 1 1 कर सकता हूं, ध्यान से देखते हैं, इसमें 1 इसमें 1 कर सकता हूं, इसमें 1 इसमें 1 कर सकता हूं, ठीक है। फिर उसके अलावा इन दोनों में 1 1 कर सकता हूं, इन दोनों में 1 1 कर सकता हूं, और लास्ट में 1 1 यहां पे चेंज कर दिया, 4 C 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस वाले केस में 3 2 2 1 बनेगा, इस वाले केस में 3 3 1 1 बनेगा, इस वाले केस में 4 2 1 1 बनेगा, ठीक है। और इस वाले केस में अगर देखूं 3 3 3 1 3 3 2 0 बनेगा,
और इस वाले केस में 4 2 2 0 बनेगा, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या बनेगा बच्चों, 4 3 1 0। 4 3 1 0 तो मैं ले चुका हूं ना, 4 3 1 0, और कोई पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं बनेगी। क्लियर है। अगर ए का वैल्यू 8 हुआ तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, 24 केस यहां से आ जाएंगे, 24 केस आपके यहां से आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो टोटल कितने केस हो गए, 1 2 3 4 96 हो गए। टोटल कितने पॉसिबिलिटी बन गई, 96 बन गई। 9 वाला केस अपने को और देखना होगा, सिंपल काउंटिंग आपको करनी है। अगर ए का वैल्यू 9 हो जाए तो बच्चों ये 9 होना चाहिए क्या, ये 9 होना चाहिए क्या, ठीक है। 3 2 1 0, ध्यान से देखना, पहले मैं इस केस को लेके चल रहा हूं। एक काम करता हूं, इसको मैंने 0 ले लिया, इसको भी मैं 0 ले लेता हूं, इसको मैं 0 ले लेता, अच्छा 2 तो 0 हो ही नहीं सकते, 2 तो 0 हो ही नहीं सकते। इसको अगर मैं 1 ले लू, 0 1 4 4, ठीक है, 0 1 4 4, ऑल दो ये केस रिजेक्ट होगा क्योंकि यहां पे 1 आ ही नहीं सकता। अच्छा 0 1 4 4 के अलावा, 0 1 4 4 के अलावा अगर मैं यहां 0 एंड 1 ले लिया लेट सपोज, तो रिमेनिंग दो का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। 8 सम बनाने के लिए 0 8 हो सकता है, वो ले नहीं सकते कि 0 ऑलरेडी आ चुका है। 1 7 है, वो भी नहीं ले सकते। क्या ये 2 6 बन सकता है, क्या 0 1 3 5 बन सकता है, 3 एंड 5 4 4 हम ले ही नहीं सकते। आई बात समझ में, ठीक है ना। ध्यान से देख लो पहली चीज। दूसरा, अगर ये 0 हुआ, मैंने 0 1 के करस्पॉन्डिंग सारी चीजें देख ली है, तो यहां पे 2 ले लो, रिमेनिंग का सम 7 होना चाहिए, रिमेनिंग का सम 7 होना चाहिए। 7 कैसे हो सकता है, 7 0 हो सकता है, 7 0 हो सकता है, ले नहीं सकते। 1 एंड 6 अगर आप लिखोगे तो आपके पास ऑलरेडी 1 एंड 6 आ चुका है, 1 एंड 6 आप ले नहीं सकते। 2 एंड 5 आप ले नहीं सकते, रिपीट कर जाएगा। 3 एंड 4 आप ले सकते हो, 3 एंड 4 आप ले सकते हो। एक केस आपका ये बन जाएगा। क्या मैं 0 3 के साथ ले सकता हूं, रिमेनिंग का सम 6 होना चाहिए, रिमेनिंग का सम 6 होना चाहिए। या तो 0 6 हो सकता है, या 1 5 हो सकता है, ऑलरेडी ले चुका हूं, या 2 4 हो सकता है, ऑलरेडी ले चुका हूं। 3 3 वाला होगा ही नहीं, तो 0 3 यहां पर नहीं आएगा। अगर मान लो यहां पे मैंने 0 एंड 4 लिया, तो रिमेनिंग का सम 5 होना चाहिए। 0 5 नहीं ले सकता, 1 एंड 4 नहीं ले सकता, 2 एंड 3 भी ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो ये भी नहीं बन पाएगा। सेम ऐसे चेक करते हैं 0 5 के लिए, तो 0 5 रिमेनिंग का सम 4 होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, रिमेनिंग का सम 4, 0 4 नहीं ले सकते, 1 एंड 3 भी नहीं ले सकते, 2 एंड 2 भी नहीं ले सकते। सेम अगर मैं 0 6 के लिए चेक करूं, रिमेनिंग का सम 3 होना चाहिए, 0 3 एंड 2 1 नहीं ले सकते। अगर मैं 7 के लिए बात करूं तो कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि 0 7 1 1 ही एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो 3 केस तो ये हो चुके हैं। अगर मैंने यहां 1 ले लिया लेट सपोज, अब 3 का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 0 यहां डालने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 0 से जो भी स्टार्टिंग बन सकती थी वो सारे केस मैंने कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग 3 का सम 8 होना चाहिए। 8 होने के लिए यहां पे 1 लूंगा नहीं, तो 2 मान लेते हैं, 1 2 3। अब या तो ये ऐसा हो जाए 3 एंड 5, चेक करो 1 2 3 5, 5 3 8 2 10 11, और भी तो बहुत ज्यादा चला गया, 3 6 होना चाहिए ना सम, 6 होना चाहिए, ठीक है। 6 के लिए क्या क्या हो सकता है, 1 5 2 4 3 3, नहीं बनेगा, शायद नहीं बनेगा ना, ठीक है। और अगर मैंने यहां 1 एंड 3 ले लिया तो 4, रिमेनिंग का सम 5, 2 3 बन सकता है क्या, 2 3 नहीं बना सकते, रिमेनिंग का सम 5, 1 4 1 4 तो भी नहीं बना सकते। आई थिंक और कोई केस नहीं बनेगा, यही आपके टोटल पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। तो कितने पॉसिबल केस बन गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7, हर केस के करस्पॉन्डिंग 24 केस बन रहे हैं, तो 168 इज द राइट आंसर।
ठीक है, तो सिंपल काउंटिंग था और कुछ भी नहीं था, सिंपल काउंटिंग था और कुछ भी नहीं था। जो कंडीशंस आपको दे रखी थी उनको ध्यान में रखिएगा। लीस्ट पॉसिबिलिटीज से स्टार्ट करते हुए मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है वहां तक अपने को जाना होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न, तब तक के लिए बाय बाय।